हाय एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं लीड कोड 11 1996, नंबर ऑफ वीक कैरेक्टर्स इन द गेम। सो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें ये बोला है हमें जो हमें एक प्रॉपर्टीज एरे दिया है। और प्रॉपर्टीज एरे में क्या है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है अटैक और एक डिफेंस। तो ये अटैक हो गया, ये डिफेंस हो गया। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि फॉर एवरी फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी आई इन दिस प्रॉपर्टीज, कि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन दीज टू है। तो अगर हमारे पास अटैक ऑफ आई और जे दे रखा है, ये अटैक ऑफ आई और जे दे रखा है, तो अपने को बताना है कि इससे ग्रेटर है कि कोई कि नहीं है। तो फाइव फाइव से ऊपर तो सिक्स और सिक्स, या तो मतलब फाइव से ग्रेटर होना चाहिए और फाइव से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें तो है नहीं कोई। फिर सिक्स और थ्री के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि सिक्स की सबसे ज़्यादा ग्रेटर है और इसके लिए भी कोई है नहीं, तो ये भी तो इसमें ज़ीरो है इसका आंसर। दूसरा है टू टू थ्री थ्री, तो टू टू थ्री थ्री का एक ही है इसमें, थ्री थ्री और तो ये दूसरी चीज़। तो और इसमें क्या है, इसमें वन और फाइव, इसमें फोर और थ्री है, तो फोर और थ्री, फोर से ग्रेटर है टेन और थ्री से ग्रेटर है फोर, तो इसका आंसर वन है। तो अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें इसमें, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी इसकी, कि हम हर एक एलिमेंट में जाए, हम अ, हम स्टार्ट करें लेफ्ट से लेकर राइट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और चेक करें हमारे पास कि हमारा जे ग्रेटर देन आई होना चाहिए और जे ऑफ वन ग्रेटर देन आई। तो अगर इसको रन करूँगा और मतलब अगर अपने को मिल गया तो रिजल्ट को प्लस कर दो और फिर ब्रेक कर दो, बस, क्योंकि हमें एक ही चाहिए। और अगर इसको रन करूँगा तो आंसर सही आएगा और ये सारे टेस्ट केस के लिए भी पास करेगा। ठीक है, मगर अपना इशू क्या है, ये इसकी कॉम्प्लेक्स, अगर इसको सबमिट करने जाऊँगा तो इसकी सबमिट करने पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो अपने को टीएल ही आ जाएगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो इसमें काम नहीं करेगी, तो अपने को सॉर्टिंग देखनी पड़ेगी। तो हम इसको सॉर्ट किस बेस पे करेंगे, तो पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करके देखते हैं। अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करें तो अपने पास आएगा रिजल्ट कुछ ऐसा। तो हम क्या ट्राई करने जा रहे हैं, हम ट्राई करने जा रहे हैं कि हमने ऐसे सॉर्ट कर दिया इसको। अब हमारे पास एक हो गया अटैक, एक हो गया डिफेंस। अभी अटैक मैक्सिमम क्या है, वन। डिफेंस मैक्सिमम क्या है, टेन। तो अब हम देखेंगे इससे को अपने को कोई बड़ा मिल जाए तो हम अपने रिजल्ट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करा देंगे। तो ऐसे ट्राई करके देखते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो अटैक फोर हो जाएगा और ये है टेन और ये वन है, तो ये वो नहीं है मतलब। और मैक्सिमम डिफेंस क्या है, टेन, और ये वन है, तो ये भी काम नहीं करेगा, तो ये टेन ही रहेगा। तो ये भी हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा, इस केस में भी नहीं होगा, मगर हमारा अटैक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस केस में भी नहीं होगा मगर हमारा डिफेंस इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस केस से भी नहीं होगा मगर हमारा ये इंक्रीमेंट हो जाएगा सिक्स और नाइन, और इस केस में सिक्स और नाइन, तो एक वैल्यू हमारे पास मिल गई जो कि है सेवन टेन। और फिर सेवन टू नहीं होगा, टेन वन भी नहीं होगा, तो ऐसे में हमारा आंसर बना रहा है। तो अगर हम अगर एक्सपेक्टेड हमारा फोर है, तो ये तो काम नहीं करेगा, तो कुछ और देखते हैं। तो अब हमने ये इंक्रीजिंग में किया था, इसको डिक्रीजिंग में करके देखते हैं। तो डिक्रीजिंग में अगर हम इसको करें सॉर्ट, तो हमने इसको डिक्रीजिंग में सॉर्ट कर दिया है, तो अब हमारा आंसर ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम अटैक ले लेंगे, हमारा टेन, ये हमारा अटैक हो गया और ये डिफेंस हो गया। ठीक है, तो डिफेंस में अब हमारा आंसर क्या है, मतलब
जो हमारा अभी मैक्सिमम 10 है और हमारा डिफेंस में मैक्सिमम 1 है, तो अगर अपने को मतलब कोई भी ऐसा डिफेंस मिल गया जिसकी वैल्यू इससे मतलब इसकी वैल्यू जो कम होनी चाहिए और ये भी कम होना चाहिए। तो अगर 7 और 10 को देखें हम, तो 7 तो छोटा है 10 से, ठीक है ये काम करेगा, मगर 10 इससे बड़ा नहीं है। तो अब ये इसको हम अपडेट कर देंगे, इसको भी, ये तो वैसे का वैसे रहेगा और ये काम नहीं करेगा, ये एक पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। अब ये सोल्यूशन है, हाँ ये सोल्यूशन है, बिल्कुल है, क्योंकि 7 दोनों से बड़ा है, तो ये एक आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये 2, ये भी हो जाएगा, ये 3, ये भी हो जाएगा, ये 4, ये भी हो जाएगा 5। मगर अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है, मगर जो एक्सपेक्टेड है वो 4 है। अब यहाँ पे 4 क्यों है, हम देखें तो हमने देखा, हमने 7 और 2 को मार्क किया है, ठीक है, हमने 7 और 2 को मार्क किया है ट्रू, मगर सच में क्या ये 7 और 2 हमारा पॉसिबल पेयर है? नहीं है ये, क्योंकि हमारे पास 7 और 10 ऑलरेडी है, ठीक है, हमारा इससे बड़ा 7 और 10 है, मगर 7 और 10 में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो तो सेम है, ठीक है, और जो, तो ये तो होना नहीं चाहिए। अब इससे बड़ा एक और चीज़ है, वो है 10 और 1। 10 और 1 में हमारा ये सेम नहीं है, तो हमने मतलब इसको सॉर्ट किया था सिर्फ इसके बेस पे, तो इसके बेस पे सॉर्ट करने से हमारा आंसर तो लगभग ठीक आ रहा है, मगर एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, हमें हमें एक एज केस देखना पड़ेगा, जो कि है ये। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, अ, हमें इसको इस बेस पे सॉर्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो हमारा अ, हमारा ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, हमारा ये डिक्रीजिंग होना चाहिए अटैक, और डिफेंस हमारा डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो अब देखते हैं, अगर इसको तो हमने अब इसको अटैक को हमने इंक्रीजिंग में सॉर्ट डिक्रीजिंग में सॉर्ट किया, डिफेंस को हमने इंक्रीजिंग में सॉर्ट किया, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका पॉसिबल क्या हो सकता है। तो पहले हमारे पास है 10 और 1, ठीक है, 10 और 1 में अटैक तो 10 है और डिफेंस मैक्सिमम 1 है, ठीक है। अब आगे हमारा 7 और 2, 7 और 2 आ गया, तो अटैक 10 मैक्सिमम तो 10 ही रहा, मगर डिफेंस मैक्सिमम क्या हो गया, 2। अब हमारा ये आया 7 और 10, तो ये दोनों में से कुछ नहीं था, तो ये मतलब हमारा 7 और 2 आया, तो 7 और 2 इंक्रीजिंग, मतलब हमारा जो डिफेंस था ये छोटा था, ये 1 छोटा था, इसलिए ये हमने इंक्रीमेंट नहीं किया कुछ, तो अभी भी यहाँ पे 0 ही है। तो हमारे पास ये 2 आ गया, अब यहाँ पे 7 और 10 आया, 7 और 10 में भी सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये 2 का मगर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास मैक्सिमम क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ये 7 है और ये 10 है, मतलब मतलब हमारा ए मैक्सिमम 10 हो सकता है, और डिफेंस मैक्सिमम अगर वो होगा 10 तक होगा, तो हमारा पॉसिबल सोल्यूशन है वो तो 6 9 है। यस, इसको 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, 5 1 है, यस, 5 9 है, यस, 4 1 है, यस। अब आ गया 1 और 10। अब 1 और 10 नहीं है, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी इक्वल, डिफेंस हमारा ऑलरेडी 10 है, तो इससे अगर छोटा होता तो ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता था, तो हमारा आंसर इससे ठीक आया। तो हमें क्या करना है, हमें इसको सॉर्ट करना है, फर्स्ट वाले को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में से, जो अटैक है हमारा उसको डिक्रीजिंग में सॉर्ट करना है और इसको इंक्रीजिंग में। तो इसका कोड अगर हम देखें तो इसका कोड आएगा कुछ ऐसे। तो ये हमारा लेफ्ट मैक्स हो गया, राइट मैक्स हो गया, और हम इसको चला रहे हैं और इसको सबमिट करने का ट्राई करके देखता हूँ।
या ये सबमिट हो रहा है। ये इसका सोल्यूशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।